वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे मैथ्स की, जो 29 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस वर्कशीट नंबर 34 में। टॉपिक हमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। लेट्स थिंक एंड डिस्कस। चलो ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनके बारे में सोचते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू विश टू सेव योर मनी वेयर डू यू डिपॉजिट इट। अगर आप अपने पैसे को बचाने की कोशिश करते हो तो फिर आप कहाँ उसको डिपॉजिट करते हो, कहाँ उसको जमा करते हो। पैसे बचाने के लिए हम कहाँ जमा करके आते हैं उसे, बैंक में। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक। आपने बैंक में क्यों डिपॉजिट किया। हमने सेव करने के लिए ही डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, मनी इज़ सेफ इन बैंक्स। एक तो सेफ रहता है बैंक के अंदर, एंड वी ऑल्सो गेट अ गुड इंटरेस्ट ऑन आवर डिपॉजिट। और हमें साथ में बैंक से इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज भी मिलता है उस पैसे पे जो हमने जमा कर रखा होता है। तो इसीलिए वी डिपॉजिट आवर मनी इन द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज यूर डिपॉजिटेड मनी ग्रो इन द बैंक, हाउ। जो आपने बैंक में अपना पैसा जमा किया था, क्या वो बढ़ता है, ग्रो करता है, और कैसे करता है। अभी ये यहाँ हमने बताया कि हमें इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट की वजह से हमारा पैसा बढ़ता है। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, येस आवर डिपॉजिटेड मनी ग्रो इन द बैंक। और कैसे बढ़ता है, वो बढ़ता है बिकॉज वी गेट इंटरेस्ट ऑन आवर डिपॉजिटेड मनी। व्हेन वी नीड मनी वी बोरो फ्रॉम द बैंक। जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से लेके आते हैं, वी बोरो करते हैं, मतलब एक तरीके से लोन लेते हैं। बोरोड मनी को ही हम लोन कहते हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर यूज़ ऑफ बोरोड मनी इज़ वट वी कॉल इंटरेस्ट। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट फिर हम बाद में बैंक को पे करेंगे, एक तो बोरोड मनी जितना हमने पैसा लिया वो तो हमें पे करना ही करना पड़ेगा बैंक को, साथ में हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज़ क्विक एंड ईजी मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। सिंपल इंटरेस्ट आपका सबसे क्विक और ईजी मेथड होता है इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है लोन के ऊपर वो कैलकुलेट करने के लिए। अब क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए, ये नीचे आपको दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंटेज। रेट परसेंटेज को आप कई बार प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 बोल देते हैं। अगर यहाँ रेट परसेंटेज ना लगा के रेट लिख दोगे तो परसेंटेज की जगह नीचे क्या आ जाएगा आपका, 100। वही नीचे लिख के दिखाया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से, टाइम को टी से, और रेट को आर से। ये नीचे आपको फॉर्मूला दिखा दिया। और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जब आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर दोगे, प्रिंसिपल को ऐड कर दोगे, जितना इंटरेस्ट, एक तो आपने जो प्रिंसिपल मतलब जो आपने बोरो किया था अमाउंट वो, प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो, उन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट। ये लास्ट में लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट व्हेन एडेड टू प्रिंसिपल गिव्स अमाउंट। अब प्रिंसिपल क्या होता है ये भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है या फिर जो हमने बोरो किया है, वो आपका प्रिंसिपल होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 100 रुपये पे एक साल में आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा। टाइम क्या होता है, जितने टाइम के लिए आपने प्रिंसिपल को या तो बैंक में रखा था या फिर आपने बैंक से लोन लिया था, कितने टाइम के लिए, वो आपका टाइम पीरियड होता है। सो हमें बेसिकली बस ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 कह लो या फिर डायरेक्ट रेट परसेंटेज बोल लो। और अमाउंट का क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। एक ये एग्जाम्पल समझाया हुआ है, रमन वॉन्ट्स टू बोरो ₹1000। रमन लोन लेना चाह रहा है एक तरीके से बैंक से, बोरो मतलब लेना चाह रहा है, वो कितने रुपीज़, 1000 रुपीज़। और बैंक कितना चार्ज कर रहा है उसको, 10% इंटरेस्ट पर ईयर, हर साल
10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, पर ईयर लिखा हुआ है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या बताया हुआ है, ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है वही वाली चीज़ कि रमन को 1000 रुपये फॉर 1 ईयर विल कोस्ट कितने 100, क्योंकि उसने कहा ना 10% उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब अगर वो 1000 रुपये 1 साल के लिए लेगा तो उसको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। 1000 का अगर आप 10% निकालोगे तो वो 100 ही तो आएगा। इन दिस केस आपका ये 1000 जो है ये तो प्रिंसिपल है, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और 1 आपका टाइम दिया हुआ है। आप यहाँ हमने डायरेक्ट बताया था, यहाँ फॉर्मूले से निकालोगे तो भी आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। देखो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू प्रिंसिपल 1000 इंटू टाइम, ये आपका 100 ही आया। और अमाउंट कितना बाद में उसको पे कितना करना पड़ेगा, 1000 जो उसने लिए वो तो देने ही देने पड़ेंगे, साथ में उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो 1000 प्लस 100 मतलब 1100 रुपये देने पड़ेंगे। लिए 1000 थे, पर 1 साल बाद जब वो देगा, क्योंकि उसने 10% इंटरेस्ट पे लिया है, तो उसको 1100 रुपये देने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5000 एट 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब सीधा ऐसे क्वेश्चन रीड करके आप ये देख लो आपको क्या क्या दिया हुआ है। लोन इतने रुपए का उसने लिया है, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल 5000, रेट 15% पर ईयर दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। आपको इंटरेस्ट बताना है 1 साल के एंड में उसको कितना पे करना पड़ेगा। अगर वो 5000 लोन लेगी 15% रेट के हिसाब से, तो उसको कितना 1 साल बाद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो बताना है। तो अभी हमने पढ़ा था, देखो पहले लिखोगे प्रिंसिपल आपको 5000 दिया हुआ है, रेट आपको 15% दिया हुआ है, PA मतलब पर एनम या पर ईयर बोल लो, हर साल के लिए 15%, पर ईयर लिखा हुआ है ना तो पर एनम या पर ईयर बोल सकते हैं, तो मैंने PA लिख दिया यहाँ। और इंटरेस्ट आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट था। टाइम आपको 1 ईयर दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल आपका 5000, रेट आपका 15, टाइम आपका 1 डिवाइडेड बाय 100। 0 से ये 2 0 कट गई। 15 इंटू 50 750 रुपीज़, मतलब उसको कितना इंटरेस्ट करना पड़ेगा पे, 750 रुपीज़। वो बाद में बैंक को 5000 तो देगी ही देगी, साथ में उसको इंटरेस्ट 750 रुपये भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हमें सिर्फ इंटरेस्ट बताना था तो हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years इज ₹450 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द सम। अब फिर से वही देखो आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 3 years। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट पेड, और इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है 450 रुपीज़, ये आपको इंटरेस्ट दे रखा है कि 3 साल के बाद उसने इतना इंटरेस्ट पे किया है, कितना 450 रुपीज़। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था उसका 5%। आपको सम मतलब प्रिंसिपल बताना है, तो हम पहले लिखेंगे क्या क्या हमें दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है 3 years, नेक्स्ट इंटरेस्ट दिया हुआ है 450 रुपीज़, रेट दिया हुआ है 5% पर एनम PA। आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम लिखा हुआ है ना सेकंड क्वेश्चन में, प्रिंसिपल निकालना है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमें ये फॉर्मूला याद रखना था, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें से अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो मैं ये 100 उस तरफ लेगी, I इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 100, ये R और T भी दोनों नीचे आ गए, प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये बन गया। अब यहाँ हम जो जो वैल्यूज़ दी हुई है वो रख देंगे, इंटरेस्ट 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाय R 5 दे रखा है आपका, इंटू T टाइम कितना दे रखा है 3, तो ये आपका आंसर आ गया 3000 रुपीज़ सम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इफ प्रिंसिपल इज 1200 एंड एट 12% पर एनम रेट। आपको टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, और निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। ये देखो आपको अमाउंट निकालना है, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। अमाउंट का फॉर्मूला भी हमने देखा था, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट कितना प्लस प्रिंसिपल कितना। अब इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल तो पता है, यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट नहीं पता है, तो पहले हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट निकल जाएगा तभी हम अमाउंट बता पाएंगे।
इंटरेस्ट क्या होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल 1200 इंटू रेट 12 इंटू टाइम 3 साल के लिए तो 3 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से आपका इंटरेस्ट आ गया 432 रुपीज़। 432 आंसर नहीं हुआ अभी, क्योंकि हमें बताना था फाइंड द अमाउंट बताना था। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट 432 प्लस प्रिंसिपल 1200, तो आंसर हो गया 1632 रुपीज़। ये आपका अमाउंट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, वट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड। अब आप खुद से देखो इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या आपको बताना है। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ उसने इंटरेस्ट पे किया है कितना, 45 रुपीज़, मतलब इंटरेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ कितने साल का, 1 साल का, टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट टाइम रेट दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल बताना है कितना उसने अमाउंट बोरो किया था। तो आप पहले लिखेंगे आपको क्या क्या दिया हुआ है और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। इंटरेस्ट दिया हुआ है 45 रुपीज़, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, रेट दिया हुआ है 9% पर एनम, आपको प्रिंसिपल बताना है। वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इससे प्रिंसिपल की वैल्यू, ये 100 उस तरफ गया, ये RT नीचे आए, ये फॉर्मूला बना। यहाँ हमने इंटरेस्ट की जगह 45 लिखा, 100 लिखा, नीचे रेट कितना दिया हुआ था 9 लिखा, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर, वो लिखा 1। 9 5 45, ये डायरेक्ट कट गया, आपका आंसर आया 500 रुपीज़। मतलब उसने कितने बोरो किए थे, 500 रुपीज़ बोरो किए थे उसने। किस रेट पे लिए थे, 9% पर एनम के हिसाब से 1 साल के लिए लिए थे। तो उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़े थे इंटरेस्ट के रूप में, 45 रुपीज़। हमने प्रिंसिपल बता दिया, 500 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.